चलो दोस्तों, आज फिर हम यहाँ पे उपलब्ध एक नई वीडियो में। और इसमें हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुआ करते थे, वार्षिक अधिवेशन, उसको हम कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इस वीडियो के से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे कि कब कब हुआ था। चलो आप देखते हैं। देखो, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, जगह बॉम्बे में, अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और प्रमुख घटना इसमें यह है कि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु पूछता है ना, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किनके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। ठीक है, याद रखना है। तो कब हुआ? 1885 में हुआ, जगह बॉम्बे, अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। और प्रमुख घटना यह है कि प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बट दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो ए ओ यूम इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा सही से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ यूम, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ थे। चलो आओ देखते हैं सेकंड। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ। जैसा कि वार्षिक अधिवेशन हर साल ही होगा, तो 1886 में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसकी प्रमुख घटना में देखते हैं क्या था कि नेशनल एसोसिएशन का ना राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, तो दूसरा कोलकाता में हुआ, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, और बाकी चीज़ें। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं एक बार हम। देखो, तीसरा कब हुआ? 1887 में हुआ। जगह कौन सा था? मद्रास। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये पूछा जाता है कई एग्जामों में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसको याद रखना है ध्यान से। चलो अब अगला नेक्स्ट कौन सा? अब 1888 में आते हैं। 1888 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। अब जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, जॉर्ज यूले। चलो अब अगला आते हैं 1896 का। ये कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शानी। इसकी प्रमुख घटना ये है दोस्तों कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में। रहमतुल्लाह शानी अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। चलो नेक्स्ट कौन सा है? 1905 का अधिवेशन देखते हैं एक बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1905 कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। मोस्टली इसका जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें पूछता है कि अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, और क्या है जी? ये महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु है। ठीक है, और इसमें प्रमुख घटनाएं क्या है 1905 की? कि बंग भंग आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कब? 1905 में। ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट। अब 1907 का अधिवेशन, इसमें क्या हुआ दोस्तों? ये तो सूरत में हुआ, सूरत के अधिवेशन में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। अब प्रमुख घटना ये थी कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों, यहीं से नर्मदल और उग्रम दल का उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 1911 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ? ये भी कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर। इसमें क्या हुआ? पहली बार जनगण मन गाया गया। दोस्तों, आपको 1911 से कुछ और याद आता है क्या? थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। 1911 में क्या हुआ था कि जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया। ठीक है, 1911 में। चलो अब अगला 1912 में क्या हुआ दोस्तों? देखो, बांकीपुर में हुआ। पहली बात तो ये बांकीपुर बिहार में, और इसके अध्यक्ष थे आर मुधोलकर। ठीक है, आर मुधोलकर, बांकीपुर। ये प्रथम बिहार में जो हुआ, प्रथम जो हुआ बिहार में। ठीक है, चलो
1912 का अधिवेशन है, बांकीपुर और प्रथम बिहार में हुआ है और इसके अध्यक्ष थे आर मुधोलकर। चलो अब 1916 में हुआ अधिवेशन, जगह क्या है लखनऊ, अध्यक्ष आर सी मजूमदार, आर सी मजूमदार, ठीक है। और प्रमुख घटनाएं क्या है, गरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये। और इसी के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। पूछा जाता है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने ये वाक्य कब बोला था, कौन से अधिवेशन में बोला था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 1917, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखो पहली बात तो कोलकाता में हुआ, ठीक है। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 में, 1917 से ही प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, ठीक है। अब अगला आ जाओ 1920। अब 1920 में देखो क्या है, नागपुर में हुआ, पहली बात तो ये है, सी विजय राव इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख घटना ये है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में रखा गया। पूछा जाता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया, तो नागपुर अधिवेशन 1920 याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब 1922 का जो अधिवेशन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था दोस्तों, बिहार के बाद सेकेंड में टाइम जो बिहार में हुआ था वो गया में हुआ। कहाँ हुआ, गया में, ठीक है, गया में हुआ। और सी आर दास अध्यक्ष रहे, याद रख लेंगे, कहाँ हुआ, गया में, और सी आर दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, ठीक है। और आजा दोस्तों 1924 का अधिवेशन बेलगाम में हुआ, महात्मा गांधी जी का प्रथम बार ये अध्यक्ष बने थे इसी अधिवेशन में, कब, 1924 में। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन से एक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है। अब 1925 में आ जाओ, चलो देखते हैं। तो 1925 में कहाँ हुआ था दोस्तों, कानपुर में हुआ था और अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। और प्रमुख घटना यह है कि प्रथम भारतीय महिला ये अध्यक्ष बनी है सरोजिनी नायडू, ठीक है। और दोस्तों सरोजिनी नायडू को और क्या बोला जाता है, बताओ, चलो सोच के बताना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 1929 का अधिवेशन देखते हैं क्या है इसमें। देखो दोस्तों लाहौर में हुआ, ठीक है, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन के दौरान स्वराज की मांग किया गया, इसी अधिवेशन के दौरान स्वराज की मांग किया गया 1929 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और कौन अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। अब 1931 का अधिवेशन देखते हैं एक बार हम, ये कराची में हुआ जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और मूल अधिकार का प्रस्ताव इसी में रखा गया, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी इसी में किया गया। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कराची अधिवेशन 1931 में ही किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट 1936। 1936 में दोस्तों फैजपुर में हुआ, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। और ये प्रथम गांव में होने वाला अध्यक्ष था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। पूछा जाता है कि जो प्रथम गांव में होने वाला अधिवेशन कौन सा था, तो फैजपुर का अधिवेशन था 1936 में, और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो 1938 का है दोस्तों। कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, अध्यक्ष SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। प्रमुख घटनाएं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ही किया गया, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक तो यह बात याद रखनी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 1939 का है त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था,
अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया। इस चलते जो है सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और उनका स्थान राजेंद्र प्रसाद ने लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको थोड़ा सा याद रखना है। पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद उसका स्थान किसने लिया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। ठीक है, किसने लिया था? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलो अगला 1940 का अधिवेशन दोस्तों, रामगढ़ में हुआ था दिल्ली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और लगातार 6 वर्ष तक 6 वर्ष तक ये लगातार अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब देखो, अब 1948 का जो अधिवेशन है ये जयपुर में हुआ था। अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे, और स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम जो है अधिवेशन था 1948 का। ठीक है, 1948 का कहाँ हुआ था? जयपुर में। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। थोड़ा सा इसको 1-2 बार देखें, चीज़ों को थोड़ा समझें क्या क्या है ऊपर, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। 1 बार 2 बार देखें, आप इसको 2-3 बार देखें तो याद हो जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों कि कांग्रेस के अधिवेशन से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यही था वीडियो आज का, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और कंटेंट को लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।